जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे एमपी बीएड एमएड एडमिशन्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनसीटी कोर्सेज़ का थर्ड राउंड हमारा चल रहा है। एमपीएड, बीपीएड, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड जैसे कोर्सेज़ में एडमिशन्स हो रहे हैं। 25 से 30 जून के बीच में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग हुए थे और यहाँ पर 5 जुलाई को हमारी मेरिट लिस्ट अनाउंस कर दी गई, जो कि लास्ट डेट रखी गई है 11 जुलाई तक फीस सबमिट करना है, यानी कि एडमिशन कंप्लीट करवाना है। लेकिन स्टूडेंट के डाउट है कि थर्ड राउंड में हमें जो कॉलेज अलॉट किया गया है, ठीक है? थर्ड राउंड में हमें जो कॉलेज अलॉट किया गया है, वो हमारी चॉइस फिलिंग का फर्स्ट प्रेफ़रेंस का कॉलेज अलॉट किया गया है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा आज की इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों एक बात समझना कि थर्ड राउंड में एनसीटी कोर्सेज़ की अगर हम बात करें, एनसीटी कोर्सेज़ का जो थर्ड राउंड चल रहा है, वो थर्ड राउंड आप सभी को पता है कौन-सा राउंड है, वो मेन राउंड है, ठीक है? फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड जो होती है हमारे, वो मेन राउंड के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो भी राउंड आते हैं वो सीएलसी या फिर एडिशनल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? यहाँ पर अगर हम बात करें, इसके 2 रूल्स होते हैं जब हम चॉइस फिलिंग करते हैं, और चॉइस फिलिंग का अगर हमें जो हमने चॉइस फिलिंग में कोई ना कोई कॉलेज तो यहाँ पर फिल किए ही होंगे, है ना? अगर हमें चॉइस फिलिंग का फर्स्ट नंबर का कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में रूल्स होता है, क्या रूल होता है फर्स्ट कॉलेज जब अलॉट होता है, ये रूल होता है कि इस कॉलेज में हमें एडमिशन लेना ही पड़ता है। अगर हम एडमिशन नहीं लेते हैं, तो आने वाले समझ जितने भी राउंड हैं, उन सभी राउंड से हमें आउट कर दिया जाता है। ऐसा ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन में भी लिखा गया है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर सेकंड नंबर, थर्ड नंबर या फोर्थ नंबर का इस फर्स्ट के अलावा और कोई भी कॉलेज अलॉट होता है और हम उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं, अपनी फीस सबमिट नहीं करते, तो आने वाले जितने भी राउंड हैं, उनमें हम नई चॉइस फिलिंग करके अपना नए राउंड में पार्टिसिपेट ले सकते हैं। ऐसा रूल्स होता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक जो कि स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ रूल बुक का। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 7.7 नंबर की पैरा में लिखा भी गया है कि एनसीटी पाठ्यक्रमों में प्रथम, द्वितीय या तृतीय चरण में, यानी कि पहला राउंड, दूसरा राउंड या तीसरे राउंड में अगर हमें चॉइस फिलिंग का प्रथम वरीयता यानी कि फर्स्ट कॉलेज अलॉट होता है, तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट को एडमिशन लेना ही पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर लिखा गया है कि आवेदक अगर प्रवेश नहीं लेता है या प्रवेश ले लेता है लेकिन बाद में एडमिशन कैंसल करवा देता है, तो ऐसी दोनों कंडीशन में ही आने वाले जितने भी आगामी चरण की प्रवेश प्रक्रिया है, उसमें चॉइस फिलिंग के अवसर से पृथक किया जाएगा, यानी कि अलग कर दिया जाएगा। स्टूडेंट आने वाले जितने भी समस्त राउंड है, उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ गई? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड में अगर हमें फर्स्ट नंबर का कॉलेज अलॉट होता है, तो इसमें हमें एडमिशन लेना ही पड़ता है। अगर हम एडमिशन नहीं लेंगे, तो आने वाले जितने भी राउंड है, उन राउंड से हमें बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है? तो आपको अगर फर्स्ट नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ है, तो उसमें एडमिशन ले लेना। आप ये मत सोचना कि हम अगले राउंड में पार्टिसिपेट करें, तो ऐसा नहीं होगा। तो अगर हमें फर्स्ट कॉलेज मिला है, तो फर्स्ट में हमें एडमिशन लेना ही पड़ेगा। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। शेयर करना है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।